सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसी सोसाइटी में वो काम भी करती है और उसी सोसाइटी के लोगों से काम करवाती है और उसी सोसाइटी के लोगों से वो जिंदा रहती है। भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम करते हो आप? प्रोडक्ट बनाते हो, बना के लोगों को देते हो। तो आपसे लोग हैं, लोग से आप हो। और हालांकि ये समझ लो कि लोगों से ही आप हो, आपसे लोग नहीं होंगे, क्योंकि आपके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं, ठीक है। अगर आप सही से सर्व नहीं करोगे सोसाइटी को तो वो किसी दूसरी कंपनी की तरफ मूव कर जाएंगे, किसी दूसरे ब्रांड से खरीदेंगे, ठीक है ना। मतलब कहने का कि आप जो है वो उनसे, भाई अगर किसी ने प्रोडक्ट ही खरीदना बंद कर दिया, जब अंग्रेजों को भगाना था तब बॉयकॉट कर रहे थे अंग्रेजों के जो प्रोडक्ट को, तो उसमें क्या था कि अंग्रेज सामान मत खरीदो, वो अपने आप ही चले जाएंगे, और इंपैक्ट था उसका बहुत, है ना। तो अगर किसी ने आपका प्रोडक्ट खरीदना ही बंद कर दिया तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। तो ये जरूरी है कि आप कस्टमर को या सोसाइटी को उतना उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहो, उनके लिए जो है हमेशा उनको वो दो जो वो चाहते हैं, ठीक है। देखो, इट रेफर्स द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द वेरियस पार्टीज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर बहुत सारी पार्टीज होती है, ठीक है। अलग अलग पार्टीज के लिए अलग अलग कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना है आपको, पूरा करना होगा आपको, ठीक है। कैसे? दीज डेज द स्केल ऑफ मेजरमेंट or evaluation of business is not as used as about the 50 years ago. At the time only the business organization considered the good which was the earning profit for its owner, but to today's situation is absolutely changed. आज का जो टाइम है, इस टाइम पे बिजनेस को ये चेक करना कि बिजनेस कितना ज्यादा फल फूल रहा है, ठीक है, या कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, कितना ऊंचाइयों पे जा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट से नहीं चेक किया जा सकता। आज से 50 साल पहले की अगर बात करें तो कंपनियों को ये चेक किया जाता था कि भाई कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो क्या होगा कि वो कंपनी जो है बहुत बढ़िया है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि इसमें ये देखा जाता है कि भाई आप सोसाइटी के लिए कितना काम कर रहे हो, ठीक है। सोसाइटी के लिए अगर आप फुलफिल कर रहे हो, सोसाइटी में आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है। प्रॉफिट तो हर कोई कमाता है, आप लोगों समाज सेवा कितना कर रहे हो, ठीक है। समाज सेवा करना भी बहुत जरूरी है। सोशल अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप घर में बहुत पैसा अर्न करते हो, अपने फैमिली में आपकी अर्निंग बहुत अच्छी, इनकम बहुत अच्छी है, बट आप घर वालों की इज्जत नहीं करते या घर वालों से अच्छे से पेश नहीं आते, ठीक है। घर की जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो अपने माँ बाप के प्रति या अपने भाई बहन के प्रति, वो चीज पूरा नहीं करते, तो आप ग्रोइंग नहीं कहलाओगे ना, डेवलप नहीं कहलाओगे ना। मतलब आज के टाइम पे अगर ग्रोथ देखना है किसी कंपनी का तो क्या है, प्रॉफिट भी अर्न कर रही हो प्लस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा कर रही हो, ठीक है। लेसन देखते हैं, इट इज रेफर टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड वेरियस पार्टीज ऑफ द सोसाइटी। क्या है इसका मतलब? आपके खुद के कुछ ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब आपकी कुछ खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सोसाइटी के अंदर रहने वाली अलग अलग पार्टीज के लिए। अब ये अलग अलग पार्टीज क्या हो सकती है? गवर्नमेंट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, जो भी है, अलग अलग पार्टीज है बहुत सारी, उनके लिए अपने अपने कुछ ना कुछ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, ठीक है। विद द इंटरेस्ट ऑफ द ऑनर द एम्प्लॉय कौन कौन से होते हैं? एम्प्लॉय, कंज्यूमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी एंड इवन द वर्ल्ड हैपन टू बी द अदर पार्टीज। पूरे वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी है, हर कोई आपका किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में आता है और उनके प्रति आप क्या काम कर रहे हो, ये जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। केसेस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वेरियस स्कॉलर हैव एक्सप्रेस्ड देयर आइडियाज इन फेवर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। देखो जी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जरूरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला है, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस जो है सोसाइटी का ही पार्ट है, आप उनसे ही बने हुए हो। आपका जो बिजनेस है उसके अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो उसी सोसाइटी से उठ के आते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है वो जिसे बेचते हो वो उसी सोसाइटी में रहते हैं। तो बिजनेस जो होता है वो एक सोसाइटी का ही पार्ट होता है। तो आपके कुछ ना कुछ अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी बनती है उनके प्रति, तो उसे आपको पूरा करना चाहिए, ठीक है। सिंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट ऑफ सोसाइटी दे मस्ट हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द नीड्स ऑफ सोसाइटी। क्योंकि आप उसी के पार्ट हो तो आपको कुछ एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए उनके प्रति, ठीक है। बिजनेस इज ओनली अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी एंड दिस सब सिस्टम मस्ट कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द मेन सिस्टम। बिजनेस एक सब सिस्टम है इस सोसाइटी का और इसको एक कंट्रीब्यूशन देना चाहिए किसके? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए।
तुमने देखा होगा कई जगह पे ऐसा होता है कि गवर्नमेंट वो कहते हैं किसी बिजनेस ने कुछ सोशल वर्क करा दिया, जैसे फ्लाईओवर के नीचे की जो जमीन होती है, जगह खाली होती है, उसको डेवलप करवा दिया। ज़्यादातर SBI वाले करवाते हैं ये चीज़। ये हमारे नेहरू प्लेस का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे का जो वहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो जहाँ पे जो कराता है, कहीं कहीं पे देखा होगा तुमने गोल चक्कर बना हुआ है, गोल चक्कर के अंदर कुछ मूर्ति लगवाई है, कुछ लगवाई है, उसका मेंटेनेंस कोई बैंक ले लेता है कि भाई बैंक हम करा देंगे, या कोई कंपनी ले लेती है कराने का काम। ठीक है, तुमने देखा होगा कि जो रतन टाटा है उसकी जो कंपनी है, ठीक है, वो भी लोगों को जो है बहुत जेन्युइन प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, वो इंडियंस का ख्याल रखते हैं। क्या है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे समाज के लिए। समझ में आई बात। दूसरा है एडवांस अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर आप ये सब चीजें नहीं करोगे ना तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन आपके ऊपर लगने लग जाएंगे। देखो, ये एक तरीके से सिंपल सी बात बता रहा हूं कि आप उसी सोसाइटी में रह रहे हो और उसी सोसाइटी में गंदगी फैला रहे हो। आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है ना कि आप अपनी फैक्ट्री से गंदगी जो निकल रही है, कचरा जो निकल रहा है, उसका कुछ सही इलाज किया जाए उसका। ठीक है, और कस्टमर तक या फिर जो कहते हैं सोसाइटी, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसको जो है नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, पर अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हो और ऐसा कर रहे हो, तो क्या होगा, गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन लेगी। मतलब कहने का ये तो चीज ही ऐसी है कि या तो आप अपने आप करो या जबरदस्ती गवर्नमेंट करवाएगी, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी आपके काम में। समझ में बात। ठीक है, if the business does not take care of its social responsibility, the government has to interfere, the increasing the business system which is adversely affect the progress of business. अगर आप खुद इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपके काम में इंटरफेयर करेगी और उससे क्या होगा, आपके बिजनेस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है आपके बिजनेस को बंद करवा दिया जाए, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है ना। Therefore, the manager should be given the priority to the social responsibility of the business to avoid the excess government interfere. तो इस वजह से आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी वैल्यू दिया जाना चाहिए, उस पर ख्याल रखा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। शॉर्ट रन में क्या होता है कि आप कभी भी किसी को धोखा दे करके या कुछ गलत काम करके आप पैसे कमा सकते हो, पर अगर लॉन्ग रन में कस्टमर को पकड़ के रखना है तो आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग रन जैसे देखो, शॉर्ट रन में क्या है कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो बहुत लो क्वालिटी थी, पर ये था कि 6 महीने तक बहुत मस्त चलता था, बढ़िया चलता था। ठीक है, मैंने बढ़िया सेल करी। ठीक है, लोगों ने 6 महीने इस्तेमाल किया, 6 महीने बाद खराब हो गया वो। 6 महीने मैंने इतना अच्छा खासा अर्न कर लिया क्योंकि मैंने रेट बहुत कम कर दिया था, क्वालिटी तो बिल्कुल खराब थी। ठीक है, अच्छा पैसा कमा लिया, कमा करके मैं निकल लिया। 6 महीने बाद के बाद तो कभी कोई बंदा आएगा नहीं मेरे पास, इवन हो सकता है कि वो हमारे यहाँ पे हंगामा करने भले आ जाए। ठीक है, पर कोई खरीदने के लिए नहीं आएगा। शॉर्ट रन में आप कमा सकते हो गलत काम करके, पर अगर लॉन्ग रन में कमाना है, लंबे टाइम तक आप अपने बिजनेस को रन करना है, तो उसके लिए आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉलो करना पड़ेगा। भाई समाज को आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी को जेन्युइन रखो ना। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये जो है आपके 3 पॉइंट है जो कि किसी भी बिजनेस के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने के लिए जरूरी है। ठीक है, अगला है अगेनिस्ट। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करें, तो मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, तो उन्होंने भी कुछ अपने तर्क दिए। ठीक है, क्या तर्क दिए कि कॉन्ट्रेरी टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिल्कुल अपोजिट होता है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के। आपने व्यवसाय के उद्देश्य से पढ़े थे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, उसके अंदर प्रॉफिट अर्न करना, और ये प्रॉफिट अर्न करने के बिल्कुल अपोजिट होता है। क्योंकि आप अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो सोशल काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सोशल काम करने में पैसा नहीं कमाना होता है। समझ में आई बात। कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो वही वाली बात है यहाँ पे। तो इनका कहना क्या है कि आप जो है ये बिजनेस को कम कर, प्रॉफिट को कम करवा रहे हो बिजनेस का। अगर आप सोसाइटी को कम प्राइस पे अगर प्रोडक्ट देने लग जाओगे, सोसाइटी के लिए काम करने लग जाओगे, दान पुण्य करने लग जाओगे, तो कमाओगे कैसे, बढ़ोगे कैसे। समझे। तो ये अगेंस्ट वाले पॉइंट है। ठीक है, अगला है इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर इनएफिशिएंसी आ जाती है। कैसे इनएफिशिएंसी, भाई हम अपने ऑप्टिमम लेवल पे जा सकते थे कि अपनी सेल को बहुत हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट करके, ठीक है, अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट दिखा करके, अच्छे अच्छे फ्री सैंपलिंग करके, बिजनेस को बढ़ाने के नए नए तरीके इजाद करके बढ़ सकते थे, पर हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अंदर से पता है ये चीज कि अगर एडवर्टाइजमेंट दिखा करके लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो तो ये गलत है। लोग एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट हो तो जाते हैं, पर हमें पता है कि प्रोडक्ट उतना काबिल नहीं है, तो हमने नहीं किया। समझ में। बट इफिशिएंसी तो ये दिखाती है ना कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाओ। तो अगर बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो आप अपने लेवल, अपना आपका जो क्या होता है बिजनेस स्किल जो है उसको हाई लेवल तक लेकर के जाना पड़ेगा ना।
ठीक है, पर वो तो आप करने ही नहीं दे रहे इसके अंदर, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर क्या होगा, इनएफिशिएंसी आएगी, क्वालिटी खराब हो जाएगी बिजनेस को चलाने की, ठीक है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यूज, जो बिजनेस की जो वैल्यूज है ना, उन वैल्यूज के ऊपर इफेक्ट पड़ने लग जाता है। किस तरीके से, बिजनेस शुड नॉट हैव एनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज सोशल वैल्यूज विल कम टू द डोमिनेट द बिजनेस वैल्यूज। अगर आप अपने दिमाग में सोशल वैल्यूज को बढ़ावा देने लग जाओगे तो वो डोमिनेट करने लग जाएंगी और बिजनेस वैल्यूज जो है वो कम होने लग जाएंगी। प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, प्राइस हाई करके क्वालिटी हाई करना, ठीक है। फिर आपके दिमाग में यह आएगा कि क्यों ना भाई समाज को सस्ता देना है तो चलो थोड़ा सा क्वालिटी डाउन कर देते हैं, कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी ना। आई बस मतलब कहने का क्या है कि आप बिजनेस वैल्यूज को इग्नोर करने लग जाओगे और सोशल वैल्यूज को ही बढ़ावा देने लग जाओगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपके अगेंस्ट हो गए और 3 पॉइंट आपके फेवर में हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड वेरियस पार्टीज। अब भाई कौन कौन सी पार्टीज होती हैं बिजनेस के अंदर और उस पार्टीज के प्रति हमारे क्या क्या जो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। पहला है आपका टुवर्ड द ओनर। ओनर के प्रति क्या होगा भाई, ओनर के प्रति उसका कैपिटल बचा रहे, उसका पैसा जो उसने पैसा लगाए हुए हैं, शेयर होल्डर्स ने जो पैसे लगा रखे हैं हमारी कंपनी के अंदर, वो सेफ रहे, उस पर अच्छा डिविडेंड देना हो, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़े, ये सब चीजें होंगी ना, ठीक है। टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंस्टेड ऑफ प्रॉपर डिविडेंड दिया जाए। इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, वो इन्फॉर्मेशन प्रोग्रेस की रिपोर्ट उसके पास पहुंचती रहे, ठीक है। कभी भी कोई अगर डिसीजन लेना है तो उनको इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है, ताकि ऐसा ना लगे उसको कि मैंने पैसे लगाए हैं पर मेरी वैल्यू नहीं है। आगे बस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टुवर्ड्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के प्रति क्या हो सकता है भाई, एम्प्लॉय के प्रति अच्छा इंवायरमेंट होना चाहिए, जॉब सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है, सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए, सैलरी ठीक होनी चाहिए जितना उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सके, ठीक है। और क्या हो सकता है, जो वहां पे वर्क प्लेस है उसका काम करने का जो जगह है वो जो है थोड़ा सैनिटाइज होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। कई जगह ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि भाई काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, लेदर की फैक्ट्री में जाकर के देखो इतनी गंदी स्मेल आती है, ठीक है। लेबर उसी में काम कर रही है, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है 2 साल 4 साल के अंदर अंदर। समझ में बात, मतलब कहने का है कि भाई लेबर आपके यहाँ पे काम करने के लिए आ रही है, उनकी सेफ्टी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, ठीक है। सारे के सारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपर होने चाहिए उनके लिए, ठीक है। तो आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, अगर ये चीज नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके ऊपर तो बात आएगी। अगर कोई वर्किंग आवर के अंदर कोई इंप्लॉय की डेथ हो जाती है तो फंसेगा कौन, कंपनी, क्लेम आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो या आपको पहले से ये चीज सोचे चलना चाहिए ना कि हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे इंप्लॉय है, इन्हीं से तो हम जिंदा है ना, ठीक है। तो इनको सेफ्टी तो देनी पड़ेगी, ठीक है। टुवर्ड्स कंज्यूमर, कंज्यूमर के प्रति क्या हो सकती है, क्वालिटी अच्छी हो प्रोडक्ट की, प्राइस जेन्युइन है, ना ज्यादा महंगा ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या होगा, टू अवॉइड एडल्ट्रेशन है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपने प्रोडक्ट बेच तो दिया पर बेचने के बाद सर्विसेज क्या दे रहे हो, ठीक है। आपने वॉशिंग मशीन बेच दिया, बेचने के बाद उनका वॉशिंग मशीन इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, या काम नहीं कर रहा है, या खराब हो गया, कॉल कर रहे हैं वो, आप कॉल ही नहीं उठाते, आपका कस्टमर सर्विसेज खराब है, ठीक है। देखा है ना सर्विस सेंटर कई कंपनियों के बहुत खराब होते हैं। अब इस मामले में आईफोन देखो सबसे ऊपर आ जाती है, प्रोडक्ट खराब हुआ, कोई भी खराब हुआ, नया प्रोडक्ट दे देते हैं वो। भाई 1 लाख रुपए का आपने फोन खरीदा है और 1 लाख रुपए का फोन में अगर कोई खराबी आ जाती है, वो दूसरा 1 लाख रुपए का दूसरा फोन दे देते हैं। तो इनका आफ्टर सेल सर्विस बहुत पीक पे चला गया ना, बाकी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। तो क्या है, अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करोगे ना अपनी, तो वो वैसे ही कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, यार ये कंपनी बहुत बढ़िया है ना। जैसे बोट है, ठीक है, एयरफोन है, खराब होता है दूसरा दे देते, वो चेक भी नहीं करते कि खराब है क्या है ना। मतलब इतनी बढ़िया सर्विस है ना इनकी, ठीक है। और इस वजह से इनके मार्केट में नाम भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, टू सिविल पोलाइट, टू कंज्यूमर के साथ पोलाइट रहना चाहिए, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, ट्रीटिंग कंज्यूमर लाइक गॉड, कंज्यूमर को भगवान की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसी से तो जिंदा हो आप भाई, लक्ष्मी तो वही दे रहे हैं ना आपको, है ना। और क्या हो सकता है, टू अवॉइड द प्रॉफिटिंग एंड स्टॉक पिलिंग, भाई आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए मत भागो। अगर सिर्फ प्रॉफिट के लिए भागने लग जाओगे ना, तो कई बार क्या होता है, दिमाग में गलत चीजें आ जाती है कि भाई किसी तरीके से धोखा देकर के पैसा कमा लिया जाए। क्यों प्रॉफिट की तरफ भागना, कस्टमर को खुश करते जाओ, कस्टमर आपको पैसे देते जाएगा, आप जो है प्रॉफिट अर्न करते जाओगे, है ना। अगला है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के तहत क्या काम कर सकते हो, टैक्सेस टाइम से पे कीजिए, है ना।
और क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व द रूल्स लेड ऑन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है उनको फॉलो करना चाहिए हमें, ठीक है। और क्या हो सकता है, हेल्पिंग द गवर्नमेंट वेदर एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज, नई नई इंडस्ट्री सेटअप करो। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या चाहती है, लोगों का भला होना चाहिए। और लोगों का भला कैसे होगा, जॉब मिलेगी, आप एक नई इंडस्ट्री सेटअप कर दो, नए लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, टू नॉट टू एक्सप्लॉइट द गवर्नमेंट मशीनरी बाय द अनफेयर मींस, गवर्नमेंट की मशीनरी को खराब मत करो। गवर्नमेंट मशीनरी मतलब जैसे किसी नेता को आपने घूस दे दी और कोई लाइसेंस पास करा लिया या कुछ ऐसा काम करा लिया, उसे क्या है कि जो गवर्नमेंट का जो पूरा डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर है उसको आप खराब मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टुवर्ड्स कम्युनिटी, कम्युनिटी के प्रति क्या हो सकता है, टू मेक द अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दीजिए उसको, सोसाइटी को, ठीक है। देखो अगर आप ज्यादा ही मशीनों का इस्तेमाल करने लग जाओगे तो होगा ये क्या कि एम्प्लॉयमेंट कम होने लग जाता है। बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो पूरा का पूरा काम मशीनों से करा लेती है, इवन पैकिंग तक का काम मशीनों से करा लेती है। तो जब मशीन ही काम कर देंगे पूरा का पूरा पैकिंग का, तो लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे ना, ठीक है ना। तो मशीनाइजेशन इतना भी नहीं होना चाहिए। तो अबाउट द पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना कीजिए, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप कुछ इस तरह का काम कीजिए ताकि लोगों के जीवन में वृद्धि हो, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर आप जेन्युइन प्राइस पे देने लग जाओगे तो लोगों का स्टैंडर्ड वैसे ही हाई होने लग जाएगा। आप सोचो ना, एक अच्छे जूते, अच्छे कपड़े अगर आप अच्छे प्राइस पे मिलने लग जाए तो हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। जब हर कोई अफोर्ड कर पाएगा तो अच्छा पहनेगा तो अच्छा ही जिएगा, अच्छा ही खाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट आपका टुवर्ड द वर्ल्ड, वर्ल्ड पब्लिक इन जनरल, पूरी दुनिया के लिए आप क्या कर सकते हो, तो पूरी दुनिया के लिए क्या है, टू कंट्रीब्यूट द इंटरनेशनल पीस, शांति बनी रहनी चाहिए। आपके वजह से या आपके प्रोडक्ट की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में भी किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। दूसरा है ऑब्जर्व द रूल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के भी रूल पता होने चाहिए ताकि जो है उनके रूल्स भी आप ना ब्रोक करो, ठीक है। टू हेल्प द डेवलपमेंट द इकोनॉमिकल बैकवर्ड कंट्रीज, और ऐसी कंट्री जो है इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, अभी भूटान देख लो थोड़ा बैकवर्ड पड़ जाता है, नेपाल भी बैकवर्ड पड़ जाता है, ठीक है। और भी इससे बहुत बैकवर्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। तो उन कंट्रीज की हेल्प कर सकते हो आप, ठीक है। देखो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, तुम्हें पता है कि कुछ कंपनियां ऐसी जो अपनी इनकम का 60% तक डोनेट कर देती हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 5% कर सकते हो, 2% कर सकते हो, 4% कर सकते हो। जब दान देने जाते हो तो उसकी कोई लिमिट थोड़ी ना होती है, आपसे जैसा सूट करता है जैसा उसके हिसाब से आप कर सकते हो। इंटरनेशनल पीस कैसे होगा, यानी किसी प्रोडक्ट को लेके नहीं, प्रोडक्ट को लेकर के भी हो सकता है, या इंटरनेशनल किसी दूसरी कंपनी से वो मतलब कंपटीशन वाली कंपनी के साथ भी हो सकता है कुछ, ठीक है। कोई डिस्प्यूट ना हो किसी के साथ।